एक हेलमेट को बनाने में लगभग 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। आज हम सोचे यार ऐसा हेलमेट बनाना है तो लगभग 1.5 से 2 साल लग जाएंगे उसके कॉन्सेप्ट से या उसके कॉन्सेप्ट से डिजाइन से? यस, उसके कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन तक 1.5 से 2 साल, और 1.5 से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी होगी। इट्स अ हाईली ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आप सोचे एक मोल्ड में 1.5 से 2 करोड़ लग रहे हैं, 1.5 से 2 साल लग रहे हैं। इट्स नॉट, इट लगता बहुत आसान है, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक वन गुड क्वालिटी हेलमेट एंड अ डिफरेंट हेलमेट। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नेक्स्ट बिग ब्रांड इंटरव्यूज। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, somebody who's been leading the industry, his specific industry, for a really long time now and still remains at the top of it, Mr. Rajiv Kapoor, MD of Steelward Helmets. Welcome sir, welcome to the interview. नमस्कार। राजीव जी, जैसे अभी हमने बात करी थी, we will try to go in deep into how steelboard has evolved over the last 50 years. कैसे 1964 में एक ऑटोमोबाइल फिल्टर से शुरू करके फिर धीरे धीरे पिवट किया हेलमेट्स पे, एंड नाउ पिछले ऑलमोस्ट 50 साल से कैसे ये कंपनी मार्केट लीडर है, अनडिस्प्यूटेड in terms of quality, in terms of customer satisfaction, and a huge thank you from my own family and a lot of other families who have unfortunately been in such experiences where your products have helped save a lot of lives, millions of lives. So a huge thank you for that. So वेलकम, थैंक्स। सर शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बोला 50 साल से स्टीलवर्ड हेलमेट्स हैज बीन लीडिंग द इंडस्ट्री। तो इन 50 साल में how do you think the industry has evolved, the market has evolved, कंज्यूमर कैसे चेंज हुआ है? ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग कंज्यूमर तो शुरू से ही अच्छी क्वालिटी लेना चाहता है ना। तो एक कहावत है ना, सस्ता बार बार, महंगा एक बार। ये एक बहुत बहुत पुरानी कहावत है। तो कहते हैं यार सस्ता प्रोडक्ट लोगे बार बार लेना पड़ेगा, महंगा प्रोडक्ट लोगे तो एक बार लेना पड़ेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जो हमारा हेलमेट ले लेता था 5 साल, 10 साल, 15 साल, मैं खुद देखे, आज भी मैंने सड़क पे कई बार वो हेलमेट्स देखे जो 20-20 साल पुराने हैं, एंड पीपल आर स्टिल यूजिंग देम। आज भी वो उसको पहन के चल रहे हैं। सो हमारा हमेशा ही मकसद ये होता था कि हेलमेट बनाना है तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाना। हमारा हेलमेट पहन के कोई मरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते। अगर हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो हमें किसी के जीवन से खेलने का भी कोई राइट नहीं है। तो मैं जब छोटा था, जब मैंने ज्वाइन किया बिजनेस, अब तो बहुत साल हो गए, खैर 32-33 साल हो गए। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं देखता था यार घटिया हेलमेट इतने बिक रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है ना। हमें हेलमेट 300 रुपए से नीचे पड़ता नहीं है, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए का हेलमेट बिक रहा है। कहीं हेलमेट कंपलसरी हो जाता था, हमारा हेलमेट नहीं बिकता था, सस्ते हेलमेट बहुत बिकते थे। तो मैंने एक दिन अपने फादर को बोला, मैं कहा डैड हम भी क्यों नहीं ऐसा काम कर देते हैं, हम भी मिक्सिंग कर देते हैं, सेकंड का दाना लगा देते हैं, थर्माकोल हल्का कर देते हैं, बक्कल हल्का कर देते हैं और हेलमेट सस्ता कर देते हैं और हमारा तो बहुत बिकेगा। कह रहे बेटा ऐसा कर, हेलमेट बनाना बंद कर दे। मैं का मतलब? कह रहे ऐसा है, जब लोगों को अच्छा हेलमेट खरीदने की आदत पड़ जाएगी, जब उनको होगा कि हमें अच्छा हेलमेट ही पहनना और अपनी जान बचानी, तब हेलमेट बनाना शुरू कर दियो। क्या जरूरत है अभी ऐसा घटिया हेलमेट बनाने की, और लोगों की जान से क्या लगे, अच्छा हेलमेट ही बनाना बंद कर दे। वैसा वो दिन था और आज का दिन, जो ये बचपन की सीख थी कि हमारा हेलमेट पहन के कोई मरना नहीं चाहिए, हमारी कंपनी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए क्वालिटी, चाहे कुछ हो जाए। तो बस हम उसी नक्शे कदम पे चलते रहे। और अब ऐसा वक्त आ गया, पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि पीपल स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ब्रांड की तरफ। शोरूम्स खुले, है ना, नाइकी, एडिडास, सोनी, एप्पल, ऑल, सबके अच्छे अच्छे शोरूम्स खुले। एवरीबडी मूव स्टार्टेड टुवर्ड्स अ गुड क्वालिटी, कि हमें अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना है, अच्छा हेलमेट लेना है। तो वो बात डैडी की सच होगी, जब लोगों को समझ आ जाएगी कि अच्छा हेलमेट ही लेना है तो तेरा हेलमेट बहुत बिकेगा। तो दिस व्हाट हैपन,
और फिर ऐसा ना जी, इतने सालों में ये 3 जनरेशन जो है, दादा जो है कभी ना कभी हमारा हेलमेट पहन के उनकी जान बची। उसने दादा ने अपने बच्चे को कहा नहीं बेटा पहनना तो स्टील बर्ड का हेलमेट ही पहनना। फादर का भी कभी ना कभी हमारा हेलमेट पहन के जान बची, अब वो अपने बेटे को कह रहे हैं। तो इट्स अ 3 जनरेशन और मे बी 4 जो यही कहती आ रही है कि यार स्टील बर्ड हेलमेट ही लेना, अगर टू व्हीलर चला रहे हो तो स्टील बर्ड हेलमेट पहन के ही चलना। क्योंकि बहुत जी हमें तो जी। रोज इतने मैसेज आते हैं, इतनी वीडियोस आती है कि आपका हेलमेट पहन के हमारी जान बच गई, थैंक्स फॉर दैट, थैंक्स फॉर दैट, बहुत अनगिनत। सो वी फील प्राउड। अगर इसी पीरियड को देखें, लाइक यू सेड, एक क्वालिटी का शुरू से एक ग्रास्प तो था, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं, मुझे ज्यादा नहीं पता स्टील वर्ड के बाहर उस टाइप की क्वालिटी कहीं और मिल जाए। हम लोगों को भी जैसे आपने बोला वो 3 जनरेशन वाला, आई फेल्ट दैट पर्सनली। तो अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी, लेट्स लाइक क्वालिटी इज अनडिस्प्यूटेड ऑब्वियसली। अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी, क्या वो ऐसे फैक्टर्स रहे जो स्टील बर्ड को हेल्प किए इतने टाइम तक डोमिनेट करने में मार्केट को? हाँ जी, ऐसा वी वर द फर्स्ट वन टू लॉन्च हेलमेट इन इंडिया। वी स्टार्टेड हेलमेट इन 1976 एंड वी जी। स्टार्टेड विद ऑटोमोबाइल फिल्टर इन 1964। तो स्टील बर्ड इज ऑलवेज नोन फॉर द क्वालिटी प्रोडक्ट, ऑलवेज। तो हमारी जी। कंपनी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो इन हाउस स्टैंडर्ड्स हैं, वो बहुत हाई है। आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत रिसर्च करके 6 महीने हेलमेट सर्दियों में पड़ा हुआ है, 6 महीने गर्मियों में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर नमक का पानी कॉन्टिन्यूस डाली जा रहा है, फिर उसको तेल में डिप करके रख दिया कई कई घंटे, फिर उसको टेस्ट किया जा रहा है। तो जब इतनी सारी टेस्टिंग्स के बाद, जब हम इतना इतना एक्सपीरियंस हो गया हमें, तो हमने अपनी कंपनीज में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो फिक्स कर दिए कि यही दाना लगेगा, यही प्लास्टिक लगेगा, यही फाइबर लगेगा, यही कंपनी का पेंट लगेगा, ये वाला धागा लगेगा, ये वाला कपड़ा लगेगा, ये वाला बक्कल लगेगा। सो एवरीथिंग इज फ्रीज्ड। हमारी कंपनी के अंदर कोई भी रॉ मटेरियल को चेंज नहीं कर सकता। अगर वो रॉ मटेरियल को चेंज करना चाहेगा तो उसको R&D से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके सिग्नेचर्स देने पड़ेंगे कि जी ये वाला ग्रेड तो मिल नहीं रहा, क्या मैं ये ग्रेड यूज कर लूं। वो प्रोडक्शन रोक तो सकता है लेकिन वो दूसरा ग्रेड जी। यूज नहीं कर सकता। जी। तो दैट वाज द रीजन कि हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई है, इन हाउस स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है। एक तो हो गया ISI स्टैंडर्ड जो तो हम हमेशा मीट करते ही हैं, एक हो गया आपका यूरोपियन अमेरिकन स्टैंडर्ड, ये सब भी हम मीट करते हैं। जी। बट इन हाउस स्टैंडर्ड्स आर वेरी है कि धागा, अब ISI धागा के बारे में तो कुछ नहीं कहता, पर हमने धागा ऐसा लगाना है। हमारे जो चिन स्ट्रैप के ऊपर जो बाटेक मशीन से जो धागा लगा होता है, वो सिलाई 500 किलो पे भी नहीं टूटती है। अच्छा। मतलब आप सोचो कि एक धागा जो सिलाई करी हुई है उसके आप 500 केजी का लोड डाल रहे हो, वो टूटेगा जी। नहीं। क्योंकि क्या होता है जब हेलमेट आप इम्पैक्ट लगता है तो सबसे पहले ये स्ट्रैप उखड़ जाता है। आपने देखा होगा एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट कहीं पड़ा है, इंसान कहीं जी। पड़ा है। द जी। रीजन वॉज या तो उसका बक्कल उखड़ जाता है, टूट जाता है, या उसका स्ट्रैप उतर जाता है, रिबिट उतर जाती है। तो डेट वॉज द रीजन। तो इस हेलमेट में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो शेल हो गया आपका, तो शेल हैज टू बी ऑफ अ हाई इम्पैक्ट ABS और हाई इम्पैक्ट पॉलीकार्बोनेट और हाई इम्पैक्ट एनी प्लास्टिक और हाई इम्पैक्ट फाइबर ग्लास। दूसरा हो गया आपका शीशा। शीशा हमेशा पॉलीकार्बोनेट का होना चाहिए और उस पर एंटी स्क्रैच कोटिंग हुई होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जी। अक्सर देखते हैं जब आपके सामने लाइट पड़ती है तो लाइट डिस्ट्रैक्ट कर देती है और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो विद द एंटी जी। स्क्रैच कोटिंग आपके वाइजर्स पे वो स्क्रैचेस नहीं आते, आते बहुत हल्के आते हैं। देन थर्ड इज द थर्माकोल, द EPS इनसाइड, दैट हैज टू बी थिकर, दैट हैज टू बी ऑफ हाई डेंसिटी। क्योंकि वो ही कुशन की तरह काम करता है, जब एक्सीडेंट होता है तो वो दबता है और वापस जाता जी। है, तो वो आपके सर तक इंपैक्ट नहीं पहुंचने देता। एंड द फोर्थ कंपोनेंट इज द स्ट्रैप, चिन स्ट्रैप एंड बक्कल, ये जो पूरा स्ट्रैप है आपका, दिस इज द जी। फोर्थ। ये 4 सेफ्टी कंपोनेंट है हेलमेट, बाकी सब कुछ हेलमेट में तो कॉस्मेटिक है। अच्छा। बिकॉज हेलमेट इज नाउ अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, हाँ जी। है ना। एवरीबडी वांट टू हैव अ फैशनेबल हेलमेट विद कलर्ड वाइजर्स, विद ग्राफिक्स, विद फ्लोरोसेंट कलर्स। तो हेलमेट इज बिकम अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नाउ। सो हेलमेट कहने को तो बहुत आसान है, बट इसके अंदर हाईली
ये स्पेशियस हाईली वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट है, इतनी जगह घेरता है आप सोच नहीं सकते। एक ट्रक में 1000 हेलमेट आता है, आप सोचिए तो कितनी जगह घेरता है। तो हमारे जो बद्दी के प्लांट्स है 2600,000 स्क्वायर फीट, 6 लाख स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया हमारे पास। तो हेलमेट इज अ वेरी वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट। जी हेलमेट इज अ वेरी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, सो लॉट ऑफ मशीनरी इज इन्वॉल्व इन द हेलमेट ऑल्सो। तो हेलमेट में मशीनरी भी बे इंतहा चाहिए, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक पेंटिंग लाइन मशीन्स, ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन्स फॉर वाइजर कोटिंग, ऑटोमेटिक रिफ्टिंग मशीन्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। तो मशीनरी भी बहुत हाई चाहिए, प्लस द मोल्ड्स। एक हेलमेट को बनाने में लगभग 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। आज हम सोचे यार अच्छा ऐसा हेलमेट बनाना है तो लगभग 1.5 से 2 साल लग जाएंगे उसके कॉन्सेप्ट से या उसके कॉन्सेप्ट से फर्स्ट डिजाइन प्रोडक्शन से? तक। यस, उसके ओके कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन तक 1.5 से 2 साल, और 1.5 से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी होगी। इट्स अ हाईली ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आप जी सोचे एक मोल्ड में 1.5 से 2 करोड़ लग रहे हैं, 1.5 से 2 साल लग रहे हैं। इट्स नॉट, इट लगता बहुत आसान है, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक वन गुड क्वालिटी हेलमेट एंड अ डिफरेंट हेलमेट। देन हेलमेट इज ऑल्सो अ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। जी बिल्कुल अगर आपको 1000 हेलमेट बनाना है सिर्फ रोज का, तो आपको 100 वर्कर चाहिए। यू जी नीड 100 वर्कर्स। सो इसमें लेबर भी बहुत चाहिए, एंड लेबर इज वेल, हैज टू बी वेरी वेल 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 ट्रेन्ड। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक भी हो गया, टेक्नोलॉजी भी हो गया, देन लेबर इंटेंसिव भी हो गया। इट्स अ फैशनेबल प्रोडक्ट ऑल्सो, एंड इट्स अ सेफ्टी प्रोडक्ट ऑल्सो। तो फिर वो तो हेलमेट डिजाइन में बहुत एलिमेंट भी कुछ आ है। जाता है। हाँ जी। तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं हेलमेट में, और हेलमेट की अगर आप पेंटिंग फिनिश देखेंगे तो वो एक कार और मोटरसाइकिल से अच्छी पेंटिंग फिनिश होती है उसकी। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आप ना तो मोटरसाइकिल को हाथ में उठा के देखते हो, ना कार को आप जी हाथ में उठा के देखते हो। हेलमेट को जब आप लेने जाते हो तो अपने हाथ में उठा के चारों एकदम तरफ से ऐसे घुमा पास। फिरा के चेक करते हो। एक भी उसमें दाग आ गया तो आप कहोगे ये तो यार बहुत खराब है। कार में कहीं एक दाग होगा तो बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ इतना बट पास अगर तो कोई भी नहीं हेलमेट जाता में कार के। हाँ, हेलमेट में एक दाग आ गया, बबल आ गया, डस्ट आ गई, आपको फौरन दिखेगी। सो द जी पेंट जी क्वालिटी ऑफ हेलमेट इज बेटर देन कार एंड बाइक्स। बिल्कुल सो देयर इज बिल्कुल। लॉट ऑफ वर्कमैनशिप इन हेलमेट। कहने को सिर्फ ये है, बट इट्स अ वेरी हाईली टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। तो सर आपने आईएसआई स्टैंडर्ड्स की बात करी और अभी पिछले जब बात कर रहे थे तब आपने बोला था कि एक वो लोकल प्रोडक्ट्स का काफी ज्यादा एक ट्रेंड था, तो ऐसे में मार्केटिंग और एक कंज्यूमर इंटरेक्शन का कितना ज्यादा रोल बढ़ जाता है, एक अवेयरनेस बढ़ाने का रोल कितना ज्यादा बढ़ जाता है कि हाँ एट द एंड ऑफ द डे एंड एक अनफॉर्चुनेटली एक इंडिया में अभी चेंज हुआ है पिछले 4-6 साल 10 साल में, बट अभी भी स्पेशली पिछली जनरेशन, अगर मैं अपने फादर की बात करूं उनको भी ये होता है कि हाँ कहीं से बच जाए, चाहे एक क्वालिटी रंग कम मिल जाए, नॉट हेलमेट्स थैंकफुली बट बाकी चीजों में। तो ऐसे में मार्केटिंग का और एक कंज्यूमर इंटरेक्शन का कितना बड़ा रोल हो जाता है टू मेक श्योर दैट पीपल आर मेकिंग वेरी लाइक इन्फॉर्म्ड परचेजिंग डिसीजंस। देखो, अगर मैं आजकल की बात करूं तो टुडे द कंज्यूमर बिकम वेरी स्मार्ट, वेरी जी इंटेलिजेंट। अगर मैं आजकल की बात, थैंक्स टू सोशल मीडिया, जी थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू अमेजोन, थैंक्स टू फ्लिपकार्ट, है ना। तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब ने, सोशल मीडिया ने कंज्यूमर को बहुत बहुत अच्छा बना दिया, होशियार बना दिया। कंज्यूमर चेक करता है, कंज्यूमर रिव्यूज पढ़ता है, सब कुछ करता है, तो वो जाके प्रोडक्ट लेता है। सो कंज्यूमर बिकम वेरी स्मार्ट दीज डेज। पहले क्या होता था, जो रिटेलर ने, जो एक दुकानदार ने कस्टमर को बेच दिया वो मान लेता था। बट नाउ हाँ जी कंज्यूमर बिकम वेरी स्मार्ट, ओके, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बट स्टिल हमारे देश में क्या है कि बहुत मैन्युफैक्चरर्स नकली आईएसआई मार्क हेलमेट बनाते हैं, बहुत बे एग्जैक्टली जी इंतहा। जी जी अब कंज्यूमर तो भोला है, उसको समझ ही नहीं आती यार ये असली है या नकली है। वो 200 रुपए 100 रुपए बचाने के चक्कर में अब, लेकिन वो जो सस्ता हेलमेट वो खरीद है, असल में उसकी कीमत तो 100 रुपए है, जिसके वो 500 रुपए दे रहा है। कीमत जी उसकी 100 रुपए ही है, उस दुकानदार को वो 100 रुपए की आया है, लेकिन क्योंकि उस पर नकली आईएसआई का ठप्पा लगा हुआ है तो वो उसको 500 रुपए का बेच रहा है। तो जी मैं तो हाथ जोड़ के सब
जो नकली आईएसआई बना रहे हैं उनको हमेशा प्रार्थना ही करता हूँ, यार आप ऐसा काम ना करें, जो बेच रहे हैं वो भी ऐसा काम ना करें, है ना, क्योंकि आप किसी की जिंदगी से खेल रहे हैं। नहीं तो फिर जी, अपने बच्चों को पहनाओ वो हेलमेट, फिर तो मैं मानूंगा, वो तो नहीं है होगा, ना, मैं तो तभी वो तो मानूंगा नहीं हो रहा अपने होगा। बच्चों को वो हेलमेट पहनाओ। वो जी, घटिया हेलमेट, वो नकली हेलमेट अपने बच्चों को पहनाओ, फिर मैं मानूंगा हाँ भी आपका हेलमेट अच्छा है। बट ऐसा हमारे दुकानदारों को, रिटेलर्स को, शोरूम वालों को, मैन्युफैक्चरर्स को नहीं करना चाहिए, पर वो कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं कहूंगा जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। आम के पेड़ उगाओगे तो आम आएंगे, और अगर आप कांटों के कैक्टस के पेड़ उगाओगे तो उसपे कैक्टस ही आएंगे। तो मैं तो सही बात यही जानता हूँ कि जो आप दोगे वही आप पाओगे, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत बांटोगे तो नफरत मिलेगी। बिल्कुल। तो ये जो चैलेंज है कि बहुत सारे लोग नकली आईएसआई मार्क वाला हेलमेट्स बना रहे हैं, एंड स्पेशली अभी हमने अमेज़न की बात करी, अमेज़न पे देख के इतने आराम से समझ नहीं आएगा एक पहली बार हेलमेट खरीदने वाले को, क्योंकि स्टील बर्ड का हेलमेट भी मेरे ख्याल से 700-800 के आसपास से शुरू हो जाता है, जो बिल्कुल। सबसे कम। हाँ और जी। 500 के आसपास, जैसे आपने बोला, 500 साढ़े 500 के नकली आईएसआई वाले बिक रहे हैं। तो जो पहली बार खरीदने वाला होता है वो 150 रुपए बचाने के चक्कर में होता ही है। तो एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी, आप वो वाले चैलेंज को कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं अभी? डियर, वो वाले चैलेंज को तो खैर हम कम बैक कभी कर ही नहीं सकते हैं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। दो वी हैड मेड लॉट ऑफ वीडियोस, ओके, आई हैड मेड माई सेल्फ अ पर्सनल वीडियोस, ओके, आई एम मैंने अ देखे हैं सिंगर आपके वो ऑल्सो, आई एम अ वीडियोस। कार जी, रैलिस्ट ऑल्सो। तो मैंने खुद भी अपनी बहुत वीडियोस बनाई, लॉट ऑफ यूट्यूबर, लॉट ऑफ ब्लॉगर्स हैव मेड द वीडियोस कि यार असली क्या है, नकली क्या है ना, हथौड़े से टेस्ट हो रहे हैं, फेक के टेस्ट हो रहे हैं। जी, तो पब्लिक को अवेयर तो किया जा रहा है, पर आप देखिए हम 135 करोड़ जनता है। अब इतनी बड़ी पब्लिक को अगर आप अवेयर करने चलेंगे तो आपको तो कई खरबों अरबों रुपए लग जाएंगे। जी, इट्स वेरी सिंपल। फिर मैं कहूंगा हर दुकानदार के पास एक छोटी सी हथौड़ी होनी चाहिए। आप जब हेलमेट खरीदने जाएं, आप अपने हाथ से ही उस पर मार दें, उसके शीशे पे हाँ, और उस हेलमेट पे। वो अगर हेलमेट टूट गया तो आप समझ जाइए वो हेलमेट बेकार है। अपने हाथ से ही जो आप खरीद रहे हैं ना, उसको हथौड़ी भी मारने की जरूरत नहीं है। जी, आप अगर अपने हाथ से ही मारेंगे तो भी वो टूट जाएंगे, जी, वो इतने ही बेकार बने होते हैं। बट कस्टमर चालान से बचने के लिए भी हेलमेट पहन रहा है, ऐसा भी है। तो जी, मैं तो थैंक्स करूंगा टू गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ने अब क्या कि नॉन एसी हेलमेट को बैन कर दिया। जी, गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड्स अब इंप्लीमेंट करे उससे हेलमेट जो है वो लाइट इन वेट हो गए, सस्ते हो गए, एयरी हो गए। तो थैंक्स टू गवर्नमेंट कि उन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया। हेलमेट्स बिकम मोर अफोर्डेबल। जी, तो उससे क्या है कि एक कस्टमर को एक अच्छा हेलमेट मिल रहा है। और अब गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 138 भी लागू किया हुआ है कि ऑल टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स, सॉरी, ऑल टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स शुड प्रोवाइड हेलमेट्स अलोंग विद द बाइक। जी, तो वो लॉ भी बहुत सारी स्टेट्स ने इंप्लीमेंट कर दिया, बाकी स्टेट्स भी इंप्लीमेंट कर देंगी। तो सब कस्टमर को एक अच्छा हेलमेट मिलेगा और उनकी जान बिल्कुल, बचेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने गवर्नमेंट की बात करी, एंड आप भी काफ़ी इन्वॉल्व्ड हैं गवर्नमेंट के साथ एज़ द प्रेज़िडेंट ऑफ द टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो एट द मोमेंट, जैसे आपने कहा कि काफ़ी अच्छे कदम उठा रहे हैं गवर्नमेंट भी, और कई टू व्हीलर कंपनीज़ भी इस टाइप के स्टेप्स उठा रही हैं अपने एंड से। आपके हिसाब से और क्या इन दोनों एंटिटीज़ को, गवर्नमेंट एंड टू व्हीलर कंपनीज़, इन दोनों को और क्या करना चाहिए to promote the helmet safety and follow those norms? देखिए, दिस गवर्नमेंट हैज द स्लोगन कि हमें 2025 तक 30% फैटेलिटीज कम करनी है। क्योंकि जी, हमारे देश में एज पर WHO रिपोर्ट 3 लाख जाने हर साल जाती है ऑन रोड एक्सीडेंट, जी, एज पर WHO रिपोर्ट। अगर एंड अगर इससे आप ज़्यादा ही मुझसे होगा पूछोगे, नंबर। हाँ मुझसे पूछोगे तो 10 लाख से ऊपर है। जी, बिकॉज कितने गांव हैं जहाँ पुलिस ही नहीं है, कितने डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ट्रैफिक पुलिस पुलिस है ही नहीं। तो वहां कहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं और कौन रिपोर्ट कर रहा है? जी, कितनी जाने जाती है जो रिपोर्ट ही नहीं होती। तो मेरे मुताबिक तो नंबर ये 10 लाख से ऊपर है। 10 लाख जाने रोड एक्सीडेंट पे जाना बहुत बड़ी बात है। तो ये बिल्कुल। गवर्नमेंट इस नंबर को 30% डाउन करना चाहती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी भी बैठी है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी को सारी स्टेट्स रिपोर्ट करती हैं। बट दोस्त, हम लोग बहुत कैजुअल अप्रोच से पैदा हुए हैं।
हम हिंदुस्तानी बहुत ही कैजुअल अप्रोच से पैदा हुए हैं। हम जब सड़क पार करते हैं तो ये मान लेते हैं कि बस वाला ब्रेक मार लेगा। उसके पास ब्रेक है, वो लगा लेगा। अब उसकी जिम्मेदारी है ब्रेक मारने की, हमारी नहीं है। हम जी, सड़क पार कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हम जी, जो गोलगप्पे खा रहे होते हैं, हमें पता होता है कि उसमें मिट्टी, मच्छर सब कुछ जा रहा है, पर हम खा रहे होते हैं उसको, क्योंकि हम पैदा ही इसी कैजुअल अप्रोच से हुए हैं। जी। तो हम जितना मर्जी प्रोपागंडा कर लें, एडवर्टाइजमेंट कर लें, हम नहीं सुधरने वाले हैं। जब तक जब तक चालान नहीं कटेंगे, हाँ जब जी, तक हेलमेट को कंपलसरी नहीं किया जाएगा और चालान नहीं कटेंगे, तब तक हमारे देश में हम इतनी जानें नहीं बचा पाएंगे। ये जानें और जाती रहेंगी और ये नंबर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि टू व्हीलर का नंबर डे बाय डे बढ़ रहा है, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है ना। तो रोड सेफ्टी पे अगर आपको पता है हमारी सरकार का रोड सेफ्टी के ऊपर कितना खर्चा होता है? 3% ऑफ जीडीपी। बाप रे! आप हैरान होंगे ये सुन के, और दुनिया भी हैरान होगी ये सुन के, कि हर गवर्नमेंट का पूरे पूरे वर्ल्ड में है, थंब रूल है, 3% ऑफ जीडीपी जो है वो रोड सेफ्टी के ऊपर खर्च होता है। पुलिस लगी हुई है, ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, एम्बुलेंस लगी हुई है ना। लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया हुआ है, 6-6 महीने लोग कोमा में पड़े हुए हैं। आप सोच नहीं सकते, ये 3% ऑफ जीडीपी है। अगर गवर्नमेंट सीट बेल्ट को पूरे हिंदुस्तान में मैंडेटरी कर दे, एक हेलमेट को मैंडेटरी कर दे, तो मेरा ये मानना है 3% का खर्चा 1% पे आ जाएगा, अगर ये सख्ती से लागू बिल्कुल। कर दे तो। अभी पीछे वो जो मोटर व्हीकल एक्ट आया था जिसमें फाइन्स वगैरह बढ़े थे, उससे थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आया होगा, आई एम श्योर। सही वो बात तो अगर आप मेरे से पूछोगे, अगर मैं भी सरकार हूं, तो मेरा ध्यान तो अभी कोरोना में ही अभी, हाँ, अभी तो है सब ना। सभी तो का ध्यान मेरा वही ध्यान है। अभी कहीं और नहीं है कि भैया चालान काट दो, ये कर दो। अभी तो मेरा ध्यान लोगों की जान बचाने में है। तो जी, अभी सारी सरकारें ना जी कोरोना से जूझ रही है। अब ये कोरोना खत्म होगा तो यस, ये सब लॉ भी और सख्ती से इम्प्लीमेंट होंगे। पर ये तो बहुत ही जरूरी है। बहुत लोगों ने जी प्रोटेस्ट किया था कि फाइन इतने बढ़ा दिए, ये कर दिया, वो कर हाँ दिया। जी, मैं कहता हूं इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। हम ही तो वो लोग हैं, दुबई जाते हैं तो फिर वो नैपकिन अपनी जेब में डाल लेते, सड़क पे क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि क्योंकि वो एक पकड़ हजार के रुपए मारते हैं। का फाइन होता है। हम ही है वो हिंदुस्तानी, जी। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पार करेंगे, वहां पर मजाल है ऐसे सड़क पार कर जाए, क्योंकि 5,000 यहाँ रुपए का तो हाथ फाइन है। हाथ दे देते हैं, बीच में से हाँ। निकलते नहीं, रुक जाओ। तो यही मैंने आपको कहते हैं ना, कहावत है, भय बिना प्रीत भी नहीं होती है। हाँ जी, तो ये बहुत जरूरी है जी, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। मेरे पास तो 3,500 आदमी काम करते हैं, वो भी तो बच्चे ही है ना जी सारे। अब वो बिल्कुल। बगैर हेलमेट के अगर कोई एक्सपायर कर जाते तो मुझे पता है कि उसकी फैमिली को कितना दुख हो रहा है। आज कोरोना से कितने लोग एक्सपायर हुए हैं? 3 लाख जी, हमारे हिंदुस्तान में, 4 इससे ज्यादा तो रोज रोड एक्सीडेंट भी होते हैं हर साल। जी, हर साल होते जा रहे हैं, लगातार होते हैं। पर आप सोचो, जिसका फैमिली वाला चला गया, काम करने वाला चला गया, उसके ऊपर कितना दुख होता है। आज हमें जी, इसलिए पता चल रहा है क्योंकि कोरोना से ये सब हो रहा है, पर जी, रोड एक्सीडेंट में भी तो रोज ये होता है। बिल्कुल। तो जिसका जी कमाने वाला, घर का पालन पोषण करने वाला चला जाता है और उसने हेलमेट नहीं पहना होता या सीट बेल्ट नहीं लगाई होती, तो उस फैमिली पे क्या बीतता है वो सोचे। सही है। तो अभी जैसे पैंडेमिक की बात करी सर आपने, एज एज अ ब्रांड जो हेलमेट्स बना रहे हैं और क्वालिटी हेलमेट्स, आपने थोड़ा सा एक चेंज देखा है कंज्यूमर बिहेवियर में कि थोड़ा सा अब लोग थोड़े से और अवेयर हुए हैं, थोड़े से उस एंड पे, कि हाँ, क्वालिटी को थोड़ा सा और एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एज कम्पेयर टू प्री पेंडेमिक? क्योंकि पिछले इस टाइम में टू व्हीलर्स बहुत बढ़े हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, लोगों ने टू व्हीलर्स खरीदे बहुत हैं। हाँ जी, ऐसी टू व्हीलर की सेल्स तो जी कॉन्टिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है ना। पर हमारे देश में जी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में जो हेलमेट मैंडेटरी है वो कुछ ही सिटीज में है। हाँ जी, अगर आप देखेंगे तो दिल्ली मैंडेटरी है, जयपुर मैंडेटरी है ना, बॉम्बे मैंडेटरी है, आपका चंडीगढ़ मैंडेटरी है, बैंगलोर है। चेन्नई होगा, कभी काट देते हैं चलान, कभी नहीं काटते। तो बाकी पूरे हिंदुस्तान में हेलमेट मैंडेटरी है ही नहीं। आज आप गुजरात चले जाए, आपको मैं बताया तो 100 में से 99 लोगों ने हेलमेट नहीं पहना होगा।
आउट ऑफ 100 99 लोगों ने हेलमेट ही नहीं पहना, क्योंकि वहां चलान ही नहीं काटते हेलमेट का। यूपी तो साइड भी ऐसी लोग, है सर। हाँ, कहाँ पर? यूपी साइड, ये कानपुर वगैरह, मेरे यस, तो फैमिली लोग, है वहाँ पे। मोटरसाइकिल तो ले रहे हैं, लेकिन जो रियल में अपनी जान की हिफाजत करना चाहते हैं वो ही अच्छा हेलमेट ले रहे हैं। बाकी जगह हेलमेट मैंडेटरी नहीं है तो हम पहनते ही नहीं है। वही मैंने आपको कहा ना, जब तक सख्ती नहीं होगी, जब तक सरकार सख्त कदम नहीं उठाएगी, तब तक हम जाने नहीं बचा पाएंगे। और ये गिनती डे बाय डे बढ़ती जाएगी, ये गिनती घटेगी नहीं। ये तभी घट सकती है जब हेलमेट, सीट बेल्ट, इनको सख्ती से, हर चीज को सख्ती से मैंडेटरी किया जाए। क्या जी ड्रिंक एंड ड्राइविंग जी बड़ा सख्त कानून चलाया था, अब देखो आप, सारी दुनिया ड्रिंक एंड ड्राइविंग कर रही है, कोई परवाह ही नहीं किसी को। जी। कुछ दिन वो उसका इफेक्ट आया था, क्योंकि कुछ दिन सरकार सख्त हुई थी, पर उसके बाद जी खत्म। बिल्कुल। वही आपकी वाली बात कि जब तक डर है तब तक है, तब जिस दिन डर खत्म उस दिन हाँ अपनी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर लेते हैं लोग। बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी। तो सर ब्रांड पे वापस आते हैं थोड़ा सा। स्टील बोर्ड अब एक्सपेंशन मोड में है काफी अग्रेसिवली। अभी रिसेंटली एक वो भी अनाउंसमेंट आया था कि 200 आउटलेट्स प्लान कर रहे हैं आप अक्रॉस इंडिया। हाँ उसके जी, बारे में थोड़ा सा अगर बता सकें तो, कि इसके पीछे का थॉट प्रोसेस। हाँ श्योर जी, एब्सोल्युटली। ऐसा जी, हम, वी आर अ ब्रांड लीडर, वी आर अ प्रोडक्ट लीडर, वी आर अ जी टेक्नोलॉजी लीडर ऑल्सो। तो जी मैं तो ये कहूंगा, जितनी हेलमेट में इनोवेशन स्टील बर्ड करता है, पूरा वर्ल्ड भी नहीं करता। आप चेक कर सकते हैं कि पिछले कई सालों में जितनी इनोवेशंस हमने करी हैं, किसी ने भी नहीं करी। जी We bring steel bud air technology helmet. We bring night vision visors helmet, जो कि अभी रात को आप क्रोम वाइजर है पर आपको पूरा दिख रहा है, those are night जी vision visor. We got photochromatic visors, दिन में जी ब्लैक हो जाएंगे visors, रात को क्लियर नजर आएंगे। जी We bring the helmets with the earphones with the aux cable for entry level products. We bring नाका टेक्नोलॉजी हेलमेट, जो फरारी कार और एयरक्राफ्ट के अंदर यूज। तो we do lot of innovation, lot and lot। जी जी और हम जी बहुत वर्टिकल्स पे काम करते हैं। मींस वी डू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। हमारे आज 20,000 रिटेलर होगा कम से कम। जी। अगर हम ऐसा कहें कि हमारा हेलमेट 20,000 दुकानों पे होगा तो कोई छोटी बात नहीं है, हाँ जी ठीक है नहीं? हम हेलमेट वहां भी पहुंचवाते थे जहां पर सड़क नहीं होती थी, बैलगाड़ी से हेलमेट लेके जाते थे। बैलगाड़ी से गांव गांव तक हमने हेलमेट पहुंचवाए हैं। जी Okay, then we work online, we work on exports, we work with government department, institutions. Okay, so we make lot of products. So what happened, its mind came in my mind, कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे दिमाग में आया कि we should have all exclusive showrooms very ओके। soon, because इतनी हमारी बड़ी प्रोडक्ट रेंज हो गई। टुडे वी हैव 16,000 SKUs, बाप रे। 16,000 SKUs हो गए हमारे पास हेलमेट में। तो जी वो डिस्प्ले तो हो ही नहीं सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। जी अच्छा, रिटेलर का क्या होता है माइंडसेट? रिटेलर का माइंडसेट होता है यार फटाफट ना पैसा घूमना चाहिए, मैं वही चीज रखूं जो फटाफट बिक जाए। जी ही डजंट वांट टू स्टोर द प्रोडक्ट। एक तो जगह छोटी होती है, छोटे रिटेलर्स होते हैं, है ना? जी वो जगह को, वो हेलमेट को डिस्प्ले नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते। सो we came with the concept that now we have a bigger showrooms, our own exclusive showroom, जहां पर पूरा डिस्प्ले होगा, स्टॉक होगा, कस्टमर को पूरी रेंज मिलेगी। हम भी छोटी छोटी कंसाइनमेंट्स उन शोरूम्स तक पहुंचाएंगे। सो दोज विल बी एक्सक्लूसिव आउटलेट्स एंड आल्सो अ सर्विस सेंटर। अच्छा क्योंकि जब आपके 16,000 एसक्यूज है, आपको कभी कोई पार्ट चाहिए, अगर कुछ चाहिए, तो वो आपको जी उन सेंटर्स पे भी मिल सके। सो 200 तो खैर बहुत छोटा नंबर है, अभी मैं आपको बता दूं, इट्स जस्ट टू अनाउंस। 200 तो अच्छा हम शायद 4 महीने में पूरे कर देंगे। ग्रेट। दिस कॉन्सेप्ट वी स्टार्टेड इन मार्च, उसके बाद कोविड भी आ गया, पर उसके बाद हम 20 जी शोरूम्स बना चुके हैं। अच्छा 20 showrooms we have already made in COVID period also, हाँ जी and I hope within 4 months 200 will be completed, ओके। that would be amazing। and अब all owners of showrooms are very happy, very happy, अब क्योंकि आप जो अब प्रोडक्ट्स फ्रेंड। उनको मिल रहे हैं, जो हाँ जी प्रोडक्ट्स वो कस्टमर को दिखा के बेच रहे हैं, उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे, है ना? एक उस रेंज शहर बढ़ में, गई उस एक। गांव में
कभी जी सोचा भी नहीं था ऐसे प्रोडक्ट्स भी दिखने को मिलेंगे, बिकॉज वी हैव अ प्रोडक्ट जो आप कहोगे यार ये तो फरारी कार से कम नहीं है ना, लाइक अब फरारी कार तो दिखने को मिलेगी नहीं हर जगह, दिल्ली मिल जाएगी, बॉम्बे मिल जाएगी, बैंगलोर, अब हर जगह तो फरारी नहीं मिलेगी, ओपन बिल्कुल कार्स नहीं मिलेंगी। तो हमारे हेलमेट्स भी ऐसे हैं, जब लोग उसको देखते हैं तो वो फिर देखते ही रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो एज आप आई टोल्ड यू दैट हेलमेट इज बिकमिंग अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, है ना। या तो या जब आप ओपन कार में जा रहे हो तो आप देखते हैं ना कि आप लोग मुड़ मुड़ के उस कार को देख रहे हैं, तो सेम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेलमेट नाउ। इफ यू आर वेयरिंग अ वेरी स्टाइलिश हेलमेट, द पीपल आर गोइंग टू वॉच यू अगेन एंड अगेन। बिल्कुल बिल्कुल आप द कंपनी इज एक्सप्लोरिंग द फ्रैंचाइज मॉडल आल्सो आई हियर It's not a franchisee model at the moment, it is just opening a showrooms, ये नहीं इसके franchisee बाद model पे नहीं है। इसके But इसके बाद after lot of showrooms when we will open, maybe we will convert this into a franchisee model. अच्छा ठीक The same concept will be converted into a franchisee, because franchisee model is little different. उसमें क्या हाँ होता है जी कि सारी बिलिंग जो है कंपनी की है, उनको सिर्फ कमीशन जारी होती है, तो यू कैन पुट ऑन अ सेल्स आल्सो एंड लॉट ऑफ थिंग्स। So we have not made it too much complicated at the moment. It's a very buying and selling at the moment, and जी very after having 100 200 showrooms, if this concept will go very well, it's okay. Otherwise we can convert into a franchisee model too. ओके ओके Yeah. अभी रिसेंटली स्टीलबर्ड का पार्टनरशिप अनाउंस हुआ विद एफआईए Yes. उसके बारे में से थोड़ा सा बताइए कि व्हाट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट कैन द टू ब्रिंग टुगेदर टू इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑब्वियसली Yeah, you know FIA very well. Okay, या so FIA is the organization. It's a very big organization जी throughout the world. जी Her every nook and corner they have a association with the people and everything. So they had planned to donate safety helmets meeting ओके European standards to all over the world, ओके जहां पर लोगों को हेलमेट की नॉलेज नहीं है, और उनको वहां पर अवेयर करना। ये काम हम भी कर रहे हैं इंडिया में ऑलरेडी। जी We are doing this work with ICICI Lombard. We are doing this work with HDFC Life and many other companies. अभी हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर राजस्थान टू डिस्ट्रीब्यूट 500,000 हेलमेट, 5 लाख हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट होंगे गांव गांव में जाके। उनको जी पूरा सेफ्टी, रोड सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके एग्जाम्स होंगे, और उसके बाद उनको वो हेलमेट दिया जाएगा। So this same FIA want to do the same. So for that they have chosen two companies in the world. One is जी NZI, that is from Spain, and जी one they have chosen us from India. So ठीक दो कंपनीज उन्होंने चूज करी हैं और हमारे मॉडल चूज किए जो थ्रू आउट द वर्ल्ड हम सप्लाई करेंगे। अच्छा That will have Steelbird logo and FIA logo. So they are going to distribute those helmets in Nigeria, in Uganda, in Ghana, okay, जी and in India too, everywhere. और they want to make aware people के हेलमेट क्या होता है, हेलमेट कैसा होना चाहिए, हेलमेट पहना कैसे जाता है, उसमें सेफ्टी क्या क्या होती है, जो मैं अभी आपको बता ही रहा था कि हेलमेट में क्या क्या जी होता है। सो इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्कूलों में जाके ट्रेनिंग दी जाएगी, कॉलेजेस में जाके, देन सोसाइटीज में जाके, वेयर एवर इट्स अ प्रोग्राम। तो जितने का हेलमेट नहीं है उतने से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ जाती है, जी बिकॉज यू हैव अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल्सो। बिल्कुल So बिल्कुल we are doing this with ICICI Lombard from many जी many years. Every year ICICI Lombard is distributing 550,000 helmets minimum, हर स्कूल्स में जाके बच्चों को, उनके परिवार वेरी को गुड जी 50,000 हेलमेट्स। सो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एंड देयर आर द एसोसिएशंस जो हमारे साथ अटैच हैं, जो मैंने आपको राजस्थान में बताया, 5 लाख जी हेलमेट बांटना जी इज नॉट अ जोक। विद डूइंग ऑल द डेफिनेटली सर सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो भी जिलों में जाके, पंचायतों में एग्जैक्टली जाके। बिल्कुल मतलब सबको इकट्ठा करके सबको एक एक पॉइंट पे एजुकेट करना ओवर एंड और ओवर हमारी अलग कंपनी भी सब्सिडाइज रेट पे उनको हेलमेट दे रही है, हम जी उस पर कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे। जो हम उल्टा सब्सिडाइज रेट्स पे वो हेलमेट देते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो हम भी आपको सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं ये बहुत बहुत अच्छा और एक बहुत ज़रूरी स्टेप है सर यस, डेफिनेटली थोड़ा सा मैं आपको पर्सनल साइड पे लेके जाऊंगा आप विल आई रियली वांट टू आस्क अबाउट द म्यूजिक एंड द एडवेंचर स्पोर्ट्स साइड ऑफ थिंग्स
पहला गाना आपका वो अखा दा खुमार था, यस उसके यस बाद 3-4 और आए। यस यस। वो सर वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ओके, ऐसा कि आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड सिंगर इन माय स्कूल। मैं स्कूल का माना हुआ सिंगर था। एंड देन आई यूज्ड टू सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स, भजन, ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स, है ना। अनूप जोटा के मेरे को इतने भजन आते थे। आज भी मैं आपको ना 100 भजन सुना दे तो मैं आपको 100 भजन भी सुना दूंगा। आपको 100 इंग्लिश गाने सुना दे, 100 इंग्लिश गाने सुना दूंगा। ओके, रोमांटिक, सैड, ऑल। आई वॉज वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक। तो फिर मैं बिजनेस में बहुत जल्दी आ गया। जी, दो आई वॉन्ट टू बिकम अ स्पोर्ट्समैन, बट बिजनेस में बहुत जल्दी आ गया। बिजनेस में इंटरेस्ट बहुत अच्छा था, तो बस। और शादी भी जल्दी होगी, तो लाइफस्टाइल फिर इतना बिजी हो गया। और जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। माई लाइफ वॉज लाइक ईसीजीसी की जो वो होती है ना लाइन, ऊपर नीचे ऊपर जी, नीचे ऊपर नीचे। सो जी, बहुत उतार चढ़ाव आए लाइफ में, बहुत ज्यादा। मतलब जीरो भी हो गए। सन 2002 में आग लगी फैक्ट्री के अंदर, एंड वी आई लॉस्ट एवरीथिंग, कुछ भी नहीं बचा। आप मानोगे नहीं, मैंने कम से कम 10 दिवालियां घर पे नहीं मनाई होंगी। आई वॉज अरे! ऑलवेज ऑन टूर, ऑलवेज। मैं कभी यूरोप होता था, कभी ब्राजील होता था, कभी 10 दिवालियां मैंने घर पे नहीं मनाई होंगी। टाइम ही नहीं होता था। वी आर स्ट्रगलिंग विद द लाइफ, बहुत जी, स्ट्रगल किया। तो फिर कंपनी बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गई। और एवरी ईयर वी डू अवार्ड फंक्शन, जी, एवरी ईयर हम अवार्ड फंक्शन करते हैं। एंड इन 2018 हम 1200 लोगों को थाईलैंड ले गए थे टू स्टील बर्ड अवार्ड्स। और ये अवार्ड फंक्शंस ऐसे होते हैं कि आईफा से कम नहीं होते। जैसे आईफा अवार्ड फंक्शंस होते हैं, उससे कम ये हमारे अवार्ड फंक्शन नहीं होते। जी, तो 2015 की बात है, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, यार हर साल हम ब्रांड लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, चलो वो तो करते ही रहेंगे, जी, इस बार अपनी एल्बम लॉन्च करते हैं। कह रहे ठीक है, करते हैं। सो माय वाइफ इज ऑफ अ शाई नेचर, तो मैं कहा करते हैं, कोई बात नहीं, लेट्स लॉन्च अवर ओन एल्बम। जी, तो बाई चांस है, मिलन गाबा इज जी, नोन टू अस। तो मिलन गाबा ने हमारा पहला गाना बनाया था। देन जीएस के प्रोडक्शन, ही आल्सो नोन टू अस। तो वो सब मिल गए। और हमने अपना प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और गाना रिकॉर्ड कर दिया। फिर वी हैव डन अ शूटिंग। और घर वालों को भी नहीं पता था कि हम म्यूजिक एल्बम लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, हम ये कहते थे कि हमें अमेरिका जाना है, क्योंकि हमारे वहां पर शादी है, तो वी आर डूइंग अ प्रैक्टिसिंग ऑफ डांस। ठीक है, तो कोरियोग्राफर्स आते थे, डांस सिखाते थे। तो ऑन अवार्ड फंक्शन वी गिव अ सरप्राइज टू एवरीबॉडी एंड लॉन्च अवर एल्बम, एंड एवरीवन लाइक्ड इट अ लॉट। सबने इतना प्रेज किया, इतना प्रेज किया। And then we launched, I think so, more than 10 albums. We opened our own music company. We started Steelbird Entertainment, Steelbird TV also we have, Steelbird Music TV also we have. So धीरे धीरे वही सारे दोस्त यार, प्रोडक्शन वाले, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियन, सब मिल गए, दोस्त बन गए। ये बिजनेस भी शुरू हो गया। इट्स नॉट फॉर अर्निंग समथिंग, बट इट इज अ पैशन। So I have lot of passions in my life. I'm a singer, actor. या, Then I'm also a car rallyist. I जी। have won many trophies in off-roading, in car racings. वो I'm an मेरा सेकंड international। क्वेश्चन होने वाला था, तो कार रैली वाला। तो वो भी मेरा बचपन का शौक था। आई वॉज जी, ड्राइविंग अ कार व्हेन आई वॉज 7 years old। अरे मैं बाप जब रे! 7 साल का था, मैं तब से गाड़ी चला रहा हूँ। और डैडी मम्मी को गाड़ी सिखा रहे होते थे, मम्मी तो सीखी नहीं, मैं सीख गया उनको देखते देखते। और एम्बेसडर कार होती थी, मैं उसके स्टेयरिंग के नीचे से देखता था। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, ट्रक वाले उतर उतर के देखते थे गाड़ी चला कौन रहा है, क्योंकि मैं नजर तो आता नहीं था, खड़े होके गाड़ी चलाता था। सो आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट ड्राइविंग, बहुत तेज गाड़ी चलाता था। और मुझे कोई गाड़ी वो नहीं मिलती थी जो ट्रक के नीचे घुस जाए। मीन्स आई ऑलवेज अरे हैव अ वाह! बिग कार। जिप्सी मिलेगी जो ट्रक के जी, अंदर नहीं जा जी, सकती, कॉन्टेसा। तो मैंने 6 साल जिप्सी जिप्सी रखी। एंड आई यूज टू ड्राइव ऑन 2 व्हील्स ऑन दैट टाइम ऑल्सो। तो मैं और मेरा दोस्त होते थे, तो हम रेड डे हिमालय जा रहे थे रैली में तब। फिर मेरी एंगेजमेंट हो गई, किसी ने जाने नहीं दिया, हम रुक गए। वो पैशन भी वहीं खत्म हो गया। तो फिर हमने शुरू कर दिया, दोस्त यार मिल गए, तो हमने ऑफ रोडिंग, कार रिलीज वो भी शुरू कर दी। तो नहीं, सही लाइफ तो ऐसी होती है ना जी, बिकॉज यू आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग, तो आप अपने पैशंस को छोड़ते जाते हो, नहीं जी पाते आप अपने पैशंस को। सही बात, क्योंकि बहुत सारी प्रायोरिटीज सामने आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो फिर ये अपने ऊपर भी है कि आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हो। बिल्कुल, दैट बिल्कुल, इज ऑल्सो अप टू यू, कि आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हो। कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपता थोड़ा लाइफ में, कोई भी नहीं थोपता।
कोई आपको कह रहा है ये कर वो कर, नहीं, आप अपने आप ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो, जी खुद से लेते हो और उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जीते हो। बिल्कुल तो तो इसमें त्याग भी बहुत होता है, आपको कई चीजें त्याग भी करनी पड़ती हैं। अब आपकी इतनी बड़ी टीम है, 3500 आदमी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आपको कई चीजें उनके लिए त्यागनी भी पड़ेंगी, छोड़नी भी पड़ेंगी, क्योंकि आपको अपने लिए कम सोचना है, दूसरों के लिए ज्यादा सोचना है। क्योंकि मेरे दादाजी कहा जी करते थे, थोड़ा कम अपने वास्ते, हाँ जी वड्डा कम लोका वास्ते। ये मेरे दादाजी बिल्कुल की सेइंग होती थी कि जो जी छोटा काम करता है, जो थोड़ा काम करता है, वो सिर्फ अपने लिए काम करता है। सही पर बात जो वड्डा काम करता है ना, वो अपने लिए काम नहीं करता, वो लोका के लिए काम करता है। तो सही बात यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब मैं कितने टाइम से हिमाचल में ही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, मैंने अपने आप को यहीं पे रखा हुआ है, क्वारंटाइन किया हुआ है, एंड आई एम लिविंग विदाउट माई फैमिली, विदाउट माई किड्स, एवरीबडी, बिकॉज मेरे को था कि यार मेरे को कोरोना नहीं होना चाहिए, जी आई शुड नॉट बी, मेरे को नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को कुछ हो गया तो 3500 लोगों का क्या होगा? बिल्कुल सही बात सो आई हैव टू सेव माई सेल्फ। नहीं So I बिल्कुल am वो far away from everybody, alone here. Okay, just to save myself कि नहीं यार, मुझे 3500 लोगों के लिए मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल एक वो So this is रिस्पॉन्सिबिलिटी a वाला हुआ sacrifice. रहता है जी ये एक सेक्रीफाइस है जो आप कर रहे हो, है जी ना? बिल्कुल पर लोगों को नजर आ रहा है कि इंसान पहाड़ पे रह रहा है, एंजॉय कर रहा है, पर ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है कि आप एक पहाड़ के ऊपर तेरा अकेले कोरोना मिलने से हो, है ना, अलोन। इट्स नॉट जी इजी, इट्स नॉट इजी, बट बिल्कुल बिल्कुल सही अगेन, ये आपको किसी ने कहा नहीं है करने के लिए ना, ये आप खुद करते हो बिकॉज ऑफ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आप खुद से लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल वो सबको नहीं समझ आता सर बट जो समझ लेते हैं वो खुद भी अपने लाइफ में कुछ कुछ कर पाते हैं फिर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन है जो मेरे ख्याल से जो भी ये वीडियो देखे उसको ये लेसन लेना चाहिए लाइफ से कि देर आर ऑलवेज थिंग्स टू बी सैक्रिफाइस अगर आपको आगे कहीं कुछ करना है और अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी हम रैप अप करना शुरू करते हैं सर मेरे एक दो तीन सवाल छोटे छोटे आपके हिसाब से अगली बड़ी चीज क्या है व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर स्टील बर्ड्स अब एक्सपेंशन तो ऑब्वियसली वी स्पोक अबाउट व्हाट इज दैट वन नेक्स्ट बिग थिंग अगले 5-10 साल में फॉर स्टील बर्ड हेलमेट्स ऐसे जी, अवर टारगेट इज अगेन कि हमारा हेलमेट पहन के कोई नहीं मरना चाहिए, दिस इज वन। ओके, बिल्कुल एंड नाउ वी आर मूविंग वन many more steps ahead in helmets. We have launched cricket helmets. Okay, we are अच्छा launching cycle helmets, ओके and we are going to launch, there are many kind of helmets in the world, so जी we are going to launch all kind of helmets of the world: bulletproof helmets, kayak helmets, football helmets, baseball helmets, cricket helmets, then ski helmets, all. जी So this is our target, that steelbird के पास हर तरीके का हेलमेट हो आने वाले 10 सालों के अंदर। समझ आपको हेलमेट चाहिए, वेल्डिंग हेलमेट चाहिए, स्टीलबर्ड के पास है। ओके, आपको जी मेरे को साइकिल हेलमेट चाहिए, स्टील बर्ड से ले लो, क्रिकेट जी हेलमेट चाहिए, स्टील बर्ड से लो। दिस इज अवर टारगेट। इफ यू नेम हेलमेट, द नेम शुड कम स्टील बर्ड, whether it is any kind of helmet. and I really hope that happens sir I really hope that happens and एक let's say that one big hope आपका एक hope for the industry overall कि क्या आपको लगता है कि ये चीज हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा इंडिया के लिए इंडस्ट्री के लिए सबके लिए देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इंसानों के बारे में सोचना चाहिए, उनकी जान की अहमियत के बारे में सोचना है, तो उसके लिए उनको हेलमेट कंपलसरी करना चाहिए। पर जी अगर गवर्नमेंट कल पूरे हिंदुस्तान में हेलमेट कंपलसरी कर देगी तो कोई हेलमेट सप्लाई नहीं कर पाएगा, बिकॉज आई टोल्ड यू हेलमेट इज नॉट सो इजी प्रोडक्ट। हेलमेट एग्जैक्टली इज अ जी लेबर इंटेंसिव, वॉल्यूमेट्रिक, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, एवरीथिंग। जी जी तो अगर सरकार हेलमेट कंपलसरी करती है पूरे हिंदुस्तान में, तो हेलमेट इंडस्ट्री में 6,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। हमारे हिंदुस्तान की जो रिक्वायरमेंट होगी जी हेलमेट की, वो 100 मिलियन हेलमेट्स है, यानी कि 10 करोड़ 10 करोड़ हेलमेट हाँ जी अपना हर साल हिंदुस्तान को चाहिए। और अभी 1 करोड़ भी हेलमेट नहीं बनता हिंदुस्तान में, और 10 करोड़ हेलमेट चाहिए, जी आप ये मान के चलिए।
कहां से आएगा? ठीक है ना जी, बिकॉज आप देखें हम 2 करोड़ तो बाइक ही बना रहे हैं साल जी, में, एक बाइक के ऊपर 2 हेलमेट, 4 करोड़ हेलमेट तो यही हो गया जो नया बिल्कुल। चाहिए। ठीक है कि नहीं, जो नया चाहिए 4 करोड़। अब इसमें कुछ बच्चों को भी मान लो तो अभी हम उसकी गिनती नहीं करते। आज की डेट में 17 करोड़ टू व्हीलर ऑन रोड है इंडिया के अंदर। हाँ जी, 17 करोड़ टू व्हीलर सड़क पे चल रहा है, और एज पर WHO रिपोर्ट 30% तो राइडर हेलमेट पहनते हैं हिंदुस्तान में, और 10% पिलियन राइडर हेलमेट पहनते हैं। जी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, 17 दूनी 34 मान लेते हैं, यानी कि 3.5-4 करोड़ लोगों के पास हेलमेट है। तो अभी भी जो टू व्हीलर ऑन रोड है उनको कितना हेलमेट चाहिए? उनको चाहिए जी 13-26 करोड़ हेलमेट। कहां से आएगा? तो गवर्नमेंट को वी हैव गिवन प्रपोजल लॉट ऑफ टाइम्स, आज आपके भी माध्यम से वही प्रपोजल मैं दोबारा देता हूं गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो जो मोटर व्हीकल एक्ट 138 है कि हर टू व्हीलर को हेलमेट प्रोवाइड करना है अलॉन्ग विद द बाइक, वो उसको हर स्टेट में लागू कर दे। जी, दिस इज नंबर 1। उससे क्या होगा कि नई बाइक वाले को तो हेलमेट मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो एक तो वो जी, जरिया हो गया। दूसरा, 2 साल के लिए टायर 1 सिटीज के अंदर हेलमेट मैंडेटरी करें, 2 साल के लिए, जी, 2 साल। फिर उसके 2 साल टायर 2 में जाएं, बिल्कुल। फिर उससे 2 साल टायर 3 में जाएं। तो इससे 6 साल के अंदर हम सारे हिंदुस्तानियों के सर पे हेलमेट पहना सकेंगे। अगर ये प्रोसेस आज भी हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इसको हमें 6 साल लग जाएंगे। बिल्कुल, तो 6 साल बाद आपकी जो डेथ रेशियो है वो घट के बहुत कम आ जाएगी। सही बात है, बिल्कुल। और दूसरा, गवर्नमेंट को चाहिए कि हेलमेट के ऊपर 18% GST ना रखें, उसके हुँ, ऊपर 5% रखें। ये एक लाइफ सेविंग डिवाइस है, जी, ताकि एक आम आदमी को अच्छा हेलमेट और सस्ता मिले। क्योंकि जो नकली बिल्कुल। हेलमेट बेच रहे हैं वो तो ना उनके पास GST नंबर है, एक वो तो बस बेच रहे हैं, वो GST की भी वही चोरी कर रहे हैं। वही तो वही मैं जो बोल रहा अच्छा था। बना रहे हैं, कम से कम एक कस्टमर को अच्छा हेलमेट सस्ते दामों पे तो मिलेगा। जी, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे GST 5% कर दें। बिल्कुल, बिल्कुल, वो एक इम्पोर्टेंट स्टेप हो जाता है। सर आखिरी क्वेश्चन, जो भी एक नया कोई भी एंटरप्रेन्योर हो गया, कोई बिज़नेस सेटअप कर रहा है, किसी भी फील्ड में, नॉट जस्ट वन स्पेसिफिक फील्ड, उसके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? बहुत सारी एडवाइस देता हूँ मैं आज। ठीक है, नॉट वन बट मैनी फॉर द बिल्कुल, बिल्कुल, एंटरप्रेन्योर्स, जो बिल्कुल। यंग बच्चे हैं, जो आगे आना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जी अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है कि मैं सचिन तेंदुलकर हूँ, बैट्समैन हूँ या बॉलर हूँ, है ना। बिल्कुल। हाँ जी, हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, फिर इंजीनियरिंग करने के बाद हम बैंक में नौकरी करनी शुरू कर देते हैं। अरे भाई साहब, बिल्कुल, हमने इंजीनियरिंग क्यों करी थी? फॉर व्हाट रीजन? है ना। मेरा भी एक दोस्त है, उसकी बिटिया डॉक्टरी करके आई है, रिसेंटली आई है, कह रहे अब इसकी यार शादी करूंगा और फिर सुखी हो जाऊंगा। मैं कहता फिर इसको डॉक्टरी कराई क्यों थी? अगर बिल्कुल। उसको प्रैक्टिस नहीं करा दी थी, नर्सिंग होम नहीं बना के दे रहा था, तो डॉक्टरी कराई क्यों थी? जी, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है कि मैं कर क्या सकता बिल्कुल, हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ मुझे वही करना चाहिए, मुझे दूसरा काम नहीं करना चाहिए। जो मुझे आता है मुझे वही करना चाहिए, है ना। अक्सर हस्बैंड जब खाना बनाने जाते हैं तो अपने हाथ जला लेते हैं, क्योंकि उनको खाना बनाना आता ही नहीं है। नॉर्मली इट हैपेंस। तो जब मुझे जो काम नहीं जी, आता तो मैं वो क्यों करूं? तो पहली बात तो वो आप खुद सोचें, आपको क्या काम आता है, आप वो करें, नंबर 1। नंबर 2, जब आप अपना डेस्टिनेशन, अपना गोल चुन लेते हैं कि मुझे यहां पहुंचना है, तो आप उस पर चलते रहें, जी, आप रुके नहीं। चाहे स्पीड जो है वो कछुए वाली हो, चाहे खरगोश वाली हो, मेक्स नो डिफरेंस। जी, आप उस पर चलते रहें। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5 साल में पहुंचना था, 6 में पहुंच जाएंगे उस जगह, 6 जी, में नहीं पहुंचेंगे, 7 में पहुंच जाएंगे, 7 में नहीं पहुंचेंगे, 10 में तो पहुंच ही जाएंगे। तो हमने जो सोचा कि हम इसको पाएंगे, तो हम उसको पा लेंगे। तो वो हमें चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है। क्योंकि बिल्कुल, बिजनेस इज लाइक अ साइकिल। आप साइकिल चला रहे हैं ना, अगर आप रुक गए तो आप गिर जाएंगे। बिल्कुल, तो आपको रुकना नहीं है,
जी तो इसके लिए वो भी है नेवर गिव अप इन लाइफ। लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना। जीतता वही है जो आखिरी गुस्सा मारता है। बॉक्सर जी तो लड़ते रहते हैं दोनों, जो थक जाता है आखिर में वो हार जाते हैं दोनों। देखो सेकंड का फर्क होता है सिर्फ। बिल्कुल जीतता वही है जो आखिरी गुस्सा मारता है। तो नेवर गिव अप इन लाइफ, जी चलते रहो चलते रहो। जो मंजिल सही सोची है कि यार इसको पाना है और मंजिल सही है, तो मुड़ के मत देखो। 5 नहीं 10 सालों में पहुंच जाओगे, पर पहुंचोगे जरूर। बिल्कुल एंड बिल्कुल नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग इन लाइफ। मैं यही सबको कहता हूं कि स्टील बर्ड इज एज एथिकल लाइक टाटा ग्रुप, है ना। सारा हिंदुस्तान बोलता है कि टाटा से एथिकल कोई कंपनी नहीं है। मैं भी ये जी बोलता हूँ कि स्टील बर्ड इज लाइक एथिकल एज टाटा ग्रुप। हम खत्म भी हो गए थे ना, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई थी 2002 में, हमारे ऊपर 23 करोड़ का कर्जा था, यानी कि आज के मुताबिक 250 करोड़ का हो गया उस जमाने में। बिल्कुल तो भी बिल्कुल हमने कभी जिंदगी में ब्लैक का काम नहीं किया था। तो भी हमने अंडर इनवॉइसिंग नहीं करी थी। मैं एक जी स्टिकर इंपोर्ट करता था जिसकी कीमत 300 रुपए होती थी, मैं चाहता तो 3 रुपए में इंपोर्ट कर सकता था। उसके ऊपर 60% ड्यूटी होती थी, 180 रुपए ड्यूटी देता था, चाहता तो 3 रुपए में इंपोर्ट कर सकता, क्योंकि स्टिकर था। जी लेकिन तब भी मैंने कभी गलत काम नहीं किया था। तो लाइफ में आपने कभी गलत काम नहीं करना, क्योंकि जब आप गलत काम करते हो तो आप उन गलत सर्कल में घुस जाते हो, फिर आप अपना जो गोल है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो जी जीवन में चलते चलो और एथिकल चलते चलो, आपको मंजिल जरूर प्राप्त होगी। मेरे मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी वेरी गुड नोट टू एंड ऑन सर। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू अस। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई एम श्योर जो भी ये वीडियो देखेगा उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आई विश स्टील बर्ड एंड यू ऑल द वेरी बेस्ट गोइंग फॉरवर्ड। आई होप जो थैंक आपने गोल सेट किए हैं अपने लिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रेंजेस एंड एवरीथिंग, वो जल्द से जल्द हासिल हो पाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ब्रदर, थैंक्स अ लॉट।